हम भी सभी मिलकर आज हनुमान जी को वंदन करेंगे और हनुमान जी को वंदन करते हुए कहेंगे कि हे हनुमान जी, कोई कहता है चांद है सबसे प्यारे, कोई कहता है चांद है सबसे प्यारे, कोई कहता है सितारे हैं सबसे प्यारे, कोई कहता है चांद है सबसे प्यारे, कोई कहता है सितारे हैं सबसे प्यारे, लेकिन मेरे ख्याल से वही है सबसे प्यारे, मेरे ख्याल से वही है सबसे प्यारे जो आए हैं आज कथा में हमारे। ऐसे मेरे हनुमान जी को वंदन। सीता पुण्यरण्या विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवि क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाह वाह, एक बार जोरदार फिर से तालियां हो जाए। बड़े कलाकार, सुंदर कलाकार हमें मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। यहाँ पर गोस्वामी जी, आदि कवि वाल्मीकि जी और हनुमान जी को वंदन करते हैं। हम भी यहाँ पर आदि कवि वाल्मीकि जी और हनुमान जी को वंदन करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने गणेश जी और माता सरस्वती की सामूहिक रूप में वंदना की। वो ठीक था, क्योंकि वो एक विद्या की देवता है, दूसरी ज्ञान की देवता है, वो ठीक था। उसके बाद भवानी शंकर जी की एकत्रित वंदना की, वो भी ठीक था, क्योंकि वो पति पत्नी है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो ठीक था। लेकिन अब यहाँ पर गोस्वामी जी, वाल्मीकि जी और हनुमान जी, ये दोनों की सामूहिक रूप में वंदना क्यों करते, दोनों को एकत्रित वंदना क्यों? इस सवाल का बड़ा सुंदर जवाब है। वाल्मीकि जी एक रामायण के महान लेखक है, वाल्मीकि जी रामायण के महान लेखक है, उसी प्रकार हनुमान भी रामायण के महान लेखक है। तो आप कहेंगे महाराज, वाल्मीकि जी की रामायण हमने देखी है, पढ़ी है, सुनी है, लेकिन हनुमान जी की रामायण कहाँ है? वो तो हमने देखी नहीं, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। तो इसका जवाब है, हनुमान जी ने अपने नखाग्र से, यानी कि नखों से पाषाण खंडों में ऐसी रामायण लिखी थी, ऐसी रामायण लिखी थी कि पूछो ही मत। और रामायण हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को दिखाई। वाल्मीकि जी ने जब रामायण पढ़ी, तो वाल्मीकि जी ने रामायण पढ़कर वाल्मीकि जी ने सोचा, इतनी अच्छी रामायण, यदि लोग ये रामायण पढ़ेंगे तो मेरी रामायण तो कोई नहीं पढ़ेगा। ये सोचकर वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान जी आपने जो रामायण लिखी है ना, ये बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मेरे रामायण से तो हजारों गुना अच्छी है, लेकिन आज आपसे मेरी एक मांग है। बोले महाराज, आप जैसे भले व्यक्ति ने मांगना नहीं चाहिए, बल्कि आदेश देना चाहिए, लेकिन आप मांगते हैं तो चलो बोलिए क्या मांग है। बोले हनुमान जी, आपने जो रामायण लिखी है ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन मेरी मांग है कि आप इस रामायण को समुद्र में विसर्जित कर दो। हनुमान जी ने सोचा चलो
वचन दिया है विसर्जित तो करेंगे ही। वैसे भी रामायण हनुमान जी ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिखी थी, प्रतिष्ठा के लिए नहीं लिखी थी, वो तो अपने आत्म शांति के लिए लिखी थी, आनंद के लिए लिखी थी। और रामायण हनुमान जी ने समुद्र में विसर्जित कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य, वाल्मीकि जी एक रामायण के महान लेखक है, वाल्मीकि जी रामायण के महान लेखक है, उसी प्रकार हनुमान जी भी रामायण के एक महान लेखक है। इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी वाल्मीकि जी और हनुमान जी को एकत्रित वंदना करते हैं। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। वाल्मीकि जी और हनुमान जी को एकत्रित वंदना। इसके बाद गोस्वामी जी वंदना करते हैं, वो फिर से एक बार गणेश जी की वंदना करते हैं। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, एक बार तो गणेश जी की वंदना की है ना, तो बार बार गणेश जी की वंदना क्यों करते हैं? एक बार की तो ठीक है ना, बार बार वंदना क्यों करना? तो इसका जवाब, एक बार एक आदमी घर से बाहर जा रहा था, पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? इसने कहा ड्यूटी पे जा रहा हूं। पत्नी ने कहा ड्यूटी पे जा रहे हो? बोले हाँ। जाने से पहले भगवान का दर्शन लिया करो, हमारा कल्याण होता है, समझे? जाने से पहले भगवान का दर्शन लिया करो। इसने कहा शादी के समय तो मैंने 2-2, 4-4 बार भगवान के दर्शन लिए थे, तभी तो कुछ कल्याण नहीं हुआ, अब क्या कल्याण होगा? तो पत्नी ने कहा अच्छा, तो मेरे से शादी हुई, आपका नुकसान हुआ है? मेरे से शादी हुई, नुकसान हुआ? पत्नी ने इतना पिटाया, इतना पिटाया, इतना पिटाया, बहुत मारा। ये रोते रोते कहने लगा, देख अभी अभी इतना मार खाया, ये क्या कल्याण हुआ? ये तो नुकसान ही हुआ ना। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, शादी के समय तो ये 2-2, 4-4 बार भगवान का दर्शन ले रहा था, तभी भी इसका कल्याण क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है, शादी के समय ये भगवान का दर्शन तो ले रहा था, लेकिन इसका ध्यान भगवान में नहीं था, इसका ध्यान दुल्हन के पास था, इसका ध्यान नौरी के पास था। हाँ ऐसा ही था महाराज, इसका ध्यान नौरी के पास था। उसी प्रकार हमारा भी ध्यान इधर उधर ना रहे, समझे कि नहीं आप? हमारा भी ध्यान इधर उधर ना रहे, इसीलिए हमें गणेश जी की वंदना बार बार हुआ। हम भी गणेश जी को वंदना करेंगे कि गणेश जी हमारी कथा निर्विघ्न रूप से परिपूर्ण होने दे, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बर बदन। गणेश